हेलो दोस्तों, सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले एसएससी जीडी के जो भाई बहन तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए ये वीडियो हम लेकर आए दोस्तों कि जो क्वेश्चन हमारे आए थे हम हूबहू वही क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि चौथ क्या था। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो आप बिना स्किप करके नहीं आते दोस्तों, स्किप ही जरूर कर देते। तो चौथ क्या था। चौथ दोस्तों ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर जो शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होता था उसे हम चौथ कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, उसे हम चौथ कहते थे। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट लग रहा है, जेन्यून लग रहा है तो तभी लाइक करना, ठीक है, और तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और तभी वीडियो को शेयर करना। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक जो दोस्तों होता है वो रायगढ़ में होता है। आप इसको याद रखना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, रायगढ़ में होता है। कुछ ऑप्शन हम डिटेल भी समझाएंगे दोस्तों, जहाँ पर आपको डिटेल समझाने वाली होगी। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश का स्थित दर्रा तो सी पी की ला दर्रा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। सी पी की ला दर्रा जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये बताना है दोस्तों, आपको कमेंट बताना है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट के थ्रू में बताइएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है। विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन B5 से हमारा कौन सा रोग होगा, वो होता है हमारा पेलग्रा रोग, यानी त्वचा दाद। ऑप्शन डी करेक्ट है, पेलग्रा रोग यानी त्वचा दाद हमारा विटामिन B5 से होता है। अगर पूछा जाए आपसे विटामिन B1 से क्या होता है या फिर विटामिन B से क्या होता है, तो बेरी बेरी याद रखिएगा, कई बार एसएससी ने इसको पूछ रखा है। विटामिन B2 से क्या होता है, विटामिन B2 से दोस्तों त्वचा का फटना होता है, आप इसको थोड़ा याद रखना। विटामिन B6 से आपको याद रखना चर्म रोग। अगर आपसे पूछा जाता है चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको विटामिन B6 का नाम याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा रिफाइनरी इंडियन ऑयल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सबसे बड़ा रिफाइनरी इंडियन ऑयल है वो हमारा कहाँ स्थित है, मथुरा के अंदर स्थित है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट है, मथुरा के अंदर हमारा ये रिफाइनरी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मथुरा के अंदर स्थित है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। नागा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो नागा जनजाति का संबंध दोस्तों हमारा नागालैंड से है। कहाँ से, नागालैंड से है नागा जनजाति का संबंध। अगर बात करें कुकी जनजाति और पाओ जनजाति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुकी जनजाति और पाओ जनजाति ये संबंधित है मिजोरम से। किससे संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है कुकी जनजाति और पाओ जनजाति। मिकिर गारो खासी, गारो खासी तो आपने कई बार दोस्तों देखा होगा लेकिन मिकिर नहीं देखा। तो मिकिर जो है ये जनजाति हमारी मेघालय की है, बड़ी फेमस जनजाति है, याद रखिएगा। लेप्चा कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, सीपीओ सीजीएल में आया हुआ है। तो लेप्चा जनजाति हमारी सिक्किम से संबंधित है लेप्चा जनजाति, आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। चाणक्य का मूल नाम क्या था। चाणक्य का मूल नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, चाणक्य का मूल नाम जो मेन नाम था विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर बात करें हम गोसाई दत्त, आपसे कभी पूछ ले गोसाई दत्त किसका मूल नाम है, तो सुमित्रा नंदन पंत, यानी हिंदी के सभी कवियों में से मुख्य कवि एक सुमित्रा नंदन पंत जिसका नाम गोसाई दत्त था। अगर आपसे ईसा मसीह का पूछा जाए तो जीसस था, इम्पोर्टेंट है जीसस। अगर आपसे तुलसीदास का पूछा जाए कि इनका मूल नाम यानी कि बचपन का नाम, तो राम बोला था, आप याद रखिएगा राम बोला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 है, विष्णुगुप्त चाणक्य को कहते हैं। महाजनपद कंबोज की राजधानी क्या थी। देखिए सबसे पहले तो महाजनपद कितने हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मगध के बारे में हमको चर्चा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मगध की राजधानी आपसे पूछी जाती है कभी मगध की राजधानी क्या थी, तो आपको ग्रीवर्ज या फिर राजगृह बतानी है। राजगृह बताओ या फिर ग्रीवर्ज बताओ, दोनों ही मगध की राजधानियाँ थी, एक ही चीज़ है। कुरु अगर पूछा जाए तो इंद्रप्रस्थ, और मल्ल जो है कुशावती, आपको याद रखना है थोड़ा। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो के मंदिर जो निर्माण हुए थे वो यशोवर्मन के द्वारा होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, यशोवर्मन के द्वारा होते हैं। अगर बात करें दिलवाड़ा जैन मंदिर, यानी कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये भी पूछा गया कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान। किसने बनवाया था, विमल शाह ने
निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों द्वारा एलिफेंटा की जो गुहा मंदिर है ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी, इसको भी थोड़ा आप याद रखिए। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि हमारे तंजौर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको राजा राज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो कि हमारा तंजौर में पड़ता है और ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके, चेचक के टीके जो की खोज थी उसको किसने किया था? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने हमारे चेचक की खोज की थी, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, इसको भी थोड़ा याद रखना। बीसीजी जिसकी खोज यूरिन कालमेट ने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द की तो फंक ने की थी, आप इसको याद रखिए किसने की थी? फंक ने। एसएससी ने 3 बार इसको पूछ रखा है कई डिफरेंट एग्जामों में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हमारा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, यानी ए ऑप्शन में करेक्ट है। ये पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली, इसको भी आप याद रखिएगा। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से है। और कौन इंपॉर्टेंट जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके नाम याद रखिए, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, मारिया शारापोवा, ये सभी संबंधित है किससे? टेनिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन अपना होगा, दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध दोस्तों हमारे शहनाई वादक हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। शहनाई वादक से कौन कौन फेमस है आप इनको याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां। अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां आपको याद रखना है। दयाशंकर जगन्नाथ भी याद रखना है कि ये हमारे क्या है? शहनाई वादक। क्या है? शहनाई वादक हैं, आपको याद रखना है। अगर बात करें बांसुरी वादक इंपॉर्टेंट, तो पन्नालाल घोष फर्स्ट नंबर पर इंपॉर्टेंट नाम होता है। राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोनू माजूमदार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोनू माजूमदार कि ये बांसुरी वादक हैं, आपसे ये पूछा जा चुका है। तबला वादक में याद रखना जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह, ये हमारे क्या है? तबला वादक हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।